नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी यह वीडियो एक उस महत्वपूर्ण प्रश्न पर आधारित है जो जब से यह घटना घटित हुई है तब से लेकर आज तक हर भारतीय के जहन में हमेशा घूमती है कि क्यों गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी को नहीं रुकवाया। इतने बड़े नेता होने पर वे भगत सिंह की फांसी को रुकवा सकते थे, पर ऐसा उन्होंने नहीं किया। ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया? इस वीडियो के माध्यम से पुस्तकों और इंटरनेट की सहायता से मेरे द्वारा गहन शोध करके बताया जा रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि आप इसी वीडियो को पूरा देखें। 23 मार्च 1931 को शाम 7 बजे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ाया गया था। उनकी फांसी की खबर पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गई और चारों ओर से अंग्रेज सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन होने लगा। जहां लोगों में गुस्सा था, वहां कई लोग ऐसे भी थे जिन्हें इस कार्य में भगत सिंह के खिलाफ खड़े रहने के इल्ज़ाम शुरू से लगते आए थे और ये आज भी कायम है। इन्हीं नामों में सबसे बड़ा नाम था महात्मा गांधी का। क्या कारण है कि आज भी भगत सिंह की फांसी को दोषी लोग गांधी जी को मानते हैं? क्या सच में महात्मा गांधी ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को नहीं रुकवाया, या प्रयास नहीं किया, या वो इसके योग्य नहीं थे? इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए तब उनके सत्य, अहिंसा के विचारों से देश का बच्चा बहुत प्रभावित हुआ और सब ने एकजुट होकर महात्मा गांधी का साथ देना शुरू कर दिया। 1920-21 में कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया। इस समय भगत सिंह मात्र 12-13 साल के ही थे। वो गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे, लेकिन चोरा चोरी हिंसा के बाद जब गांधी जी ने अपना यह आंदोलन वापस ले लिया तो इस बात से भगत सिंह के मन को बहुत गहरी ठेस पहुंची। ये घाव बहुत अंदरूनी था। भगत सिंह ने गोली का जवाब गोली से देने का निर्णय किया। भगत सिंह और गांधी जी के विचारों में मतभेद हो गया। भगत सिंह ने बड़े होने पर भारत नौजवान सभा बनाई और इसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बने। इसे बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम दिया गया। इसी पार्टी में नवंबर 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जब लाला लाजपत राय की हत्या हो गई, इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। उस वक्त तो वे वहां से बचकर निकल गए, पर 8 अप्रैल 1929 को जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंक कर आत्मसमर्पण किया तो उन्हीं के दल के साथियों की गवाही की वजह से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव 7 अक्टूबर 1930 को इन तीनों को फांसी की सज़ा दी गई। ये फैसला लिया गया कि 24 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। इस बात से भगत सिंह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुके थे। उनकी लोकप्रियता महात्मा गांधी से भी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब देश में आज़ादी के 2 गुट बन गए थे, एक जो भगत सिंह के समर्थक में थे और दूसरे जो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। भगत सिंह की फांसी को रोकने के लिए उनके समर्थकों और लोगों ने अपने खून से सरकार को पत्र लिखे, पर सरकार बिल्कुल गूंगी और बहरी हो चुकी थी। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच समझौता होना था। लोगों को यह उम्मीद थी कि गांधी जी इस समझौते में भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी को रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन गांधी जी द्वारा ऐसा नहीं किया गया और समझौते को पास कर दिया गया। जब ये बात देश को पता चली तो देश में, विशेष तौर पर युवाओं में
महात्मा गांधी के खिलाफ बहुत गुस्सा भर गया। उनके खिलाफ नारेबाजी की जाने लगी। उन्हें काले झंडे और काले कपड़ों से बने फूलों से उनका स्वागत किया जाने लगा। इस पर गांधी जी का यह तर्क था कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव खुद 23 मार्च 1931 की सुबह एक पत्र वायसराय को लिखा, जिनमें तीनों की फांसी को रोकने का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन जिस दिन यह पत्र सरकारी दफ्तर में पहुंचा, उसी दिन शाम 7 बजे निर्धारित समय से 12 घंटे पहले ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। गांधी जी द्वारा लिया यह पत्र रद्दी मात्र बनकर रह गया और एक सवाल उस समय खड़ा हुआ जो आज भी पूछा जाता है कि आखिर गांधी जी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। महात्मा गांधी, जिनसे पूरे देश को उम्मीदें थी, उनके द्वारा भी कोई प्रयास किया गया हो, इसका प्रमाण पूरे देश को आज तक नहीं मिल पाया है। आखिर क्यों इस मामले में गांधी जी चुपचाप बैठे रहे? क्यों उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया, कि इसका विरोध नहीं किया? ऐसे कई सवाल और कई क्यों आज भी खड़े हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।